इंडियन म्यूजियम एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम, जिन्हें इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस जादुई घर के हर एक कमरे में कई रहस्यमय कहानियां छिपी हुई हैं। इसके हर एक ईंट इतिहास के गंध से अमर है, जो भारतीय म्यूजियम की महिमा को बढ़ाती है। इस म्यूजियम में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में जानने से आप इस संग्रहालय को देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। हर साल इस संग्रहालय को देखने के लिए देश विदेश विभिन्न हिस्सों से हजारों लोग आते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे पुराना म्यूजियम के बारे में आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इंडियन म्यूजियम पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता में स्थित एक बड़ा म्यूजियम है। ये दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूजियम है और संग्रह के आकार के मामले में एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। इस ग्रुप की स्थापना 1784 में ब्रिटिश विद्वानों और बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप द्वारा की गई थी, जिनमें विलियम जॉनसन भी शामिल थे, जिन्हें इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। सोसाइटी का उद्देश्य एशिया की संस्कृति और इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देना था। ये एशियाटिक सोसाइटी भारतीय कंपनी के शासन के तहत स्थापित भारत सरकार की एक संस्था है। हालांकि आजादी से पहले भारतीय म्यूजियम को कलकत्ता इंपीरियल म्यूजियम के रूप में जाना जाता था। इस संग्रहालय को बनाने की शुरुआत 2 फरवरी 1814 को डॉक्टर डेनिस वनस्पति शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी को एक पत्र लिखकर म्यूजियम की स्थापना की मांग की थी, और उसी के बाद नथानियल वलिच ने ये मांग की कि इस संग्रहालय को 2 खंड में बनाया जाए, एक पुरातात्विक मानव शास्त्रीय और तकनीकी और दूसरा भूवैज्ञानिक और प्राणी शास्त्रीय। समाज ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और संग्रहालय बनाया गया, और इस संग्रहालय की डिजाइन वर्ल्ड आर ग्रैंड वैली द्वारा की गई थी। भारतीय संग्रहालय की डिजाइन तैयार करने की प्रभारी डेनमार्क की वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर नथानियल वलिच को दी थी। इसके बाद म्यूजियम को 1875 में पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया, जिसे बनाने में 14 लाख रुपये की लागत लगी थी। यहाँ दुनिया की प्राचीन इतिहास से लेकर मानव विकास और आधुनिक युग की तमाम अवशेष देखे जा सकते हैं। ये भारतीय संग्रहालय एक संस्कृति और वैज्ञानिक म्यूजियम है। इनमें 6 विभाग मौजूद हैं। सन 2009 के अनुसार इस म्यूजियम के संग्रह में है अशोक स्तंभ। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक 2300 साल पुराना स्तंभ है। ये चमकदार बलुआ पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई 10.5 मीटर है। स्तंभ पर अशोक के आदेश खुदे हुए हैं, जो शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार करते हैं। अशोक स्तंभ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों में से एक माना जाता है। इसके बाद है टीपू सुल्तान का हीरक सिंहासन, जिसे सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सदी के मैसूर के सुल्तान का एक बहुमूल्य रत्न से जुड़ा सिंहासन। ये लकड़ी का बना था और इसमें 60,000 से अधिक हीरे, पन्ने, मणिक और मोतियों से सजा हुआ था। इसे दुनिया का सबसे मूल्यवान फर्नीचर में से एक माना जाता है। इसके बाद इस म्यूजियम में है मिस्र की मूमी, जो 2000 साल पुरानी है और 19वीं सदी में मिस्र से भारत में लाई गई थी। ये भारत की एकमात्र मिस्र की मूमी है और भारतीय संग्रहालय में इसे रखा गया है। इसके अलावा इस म्यूजियम में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल नामक एक मूर्ति है, जो सिंधु सभ्यता की लगभग 4500 साल पुरानी मिट्टी की एक मूर्ति है। एक लाल मिट्टी से बनी 10.2 सेमी लंबी मूर्ति है। इसके अलावा इस प्राचीन म्यूजियम में कुल 35 कला संग्रहालय है। इनमें कुछ प्रमुख है प्राचीन सिक्कों का संग्रह, पक्षियों का जीवस्य संग्रह और स्थानधारियों का संग्रह, गणेश योग का संग्रह, गंधर्व कला का संग्रह। यदि अगर आप इस म्यूजियम को देखने जाते हैं तो ऐसे लगेगा जैसे आप प्राचीन विश्व के अवशेषों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। समय के साथ इंडियन म्यूजियम कलकत्ता और भारत की धरोहर का एक अनमोल खजाना खड़ा हुआ है, जो इसकी प्राचीन जड़ों को और संस्कृति विधि विद्याता सर समेट हुए है। ये देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो केवल कला के नमूनाओं को संरक्षित नहीं करता, बल्कि भारत की समृद्ध इतिहास से जुड़ने वाले हर भावना को भी जागृत करता है।